अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का जो लेक्चर है दैट इज व्यू। व्यूज के बारे में देखेंगे कि बेसिकली डेटाबेस के अंदर व्यूज कैसे बनते हैं, किस तरह से इनको क्रिएट किया जाता है, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, और ये सब चीजें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें व्यूज की, तो व्यूज बेसिकली क्या है जी, आप कह सकते हैं कि हमारा जो एक डेटाबेस होता है ना, वो डेटाबेस जब हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर किसी भी आप डिवाइस के ऊपर जब बनाते हो, उसके अंदर जब वो डेटाबेस क्रिएट करते हो, तो डेफिनेटली जैसे हमारी फाइल है, डेटाबेस भी इटसेल्फ एक तरह का फाइल है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल भी तो फाइल ही होता है। तो वो फिजिकल स्टोरेज मीडिया जो होता है हमारा, जिसके ऊपर हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसकी कुछ मेमोरी यूज करता है, डेफिनेटली मेमोरी यूज करता है। और इसी तरह से जब हम टेबल्स बनाते हैं तो इटसेल्फ, क्योंकि वो भी डेटाबेस का हिस्सा है, क्योंकि रिलेशन भी तो बनाने होते हैं हमने डेटाबेस के अंदर, तो वो भी मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। बट जब हम व्यूज की बात करते हैं, तो व्यूज जस्ट एक वर्चुअल आप कह सकते हैं टेबल होता है, जो फिजिकली कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, मेमोरी को इस्तेमाल नहीं करता, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जस्ट एक इमेजिनेशन है इंसान की, जैसे होलोग्राफी है ना, इसी तरह से समझ लीजिए कि ये जस्ट एक क्या है, इमेजिनेशन है। हकीकत में ये नहीं पाया जा रहा होता, क्योंकि हकीकत में ये होता नहीं है, फिजिकली ये मेमोरी के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो मेमोरी को कंज्यूम भी नहीं करता। It is created by SQL, structured query language, structured query language। इस लैंग्वेज के जरिए से ये बनाया जाता है। मीन्स के बेसिकली जब भी व्यू बनाना है तो एक क्यूरी ही लगानी पड़ेगी, क्यूरी के जरिए से ही हम एक व्यू को क्रिएट करते हैं। इसका पर्पस क्या है, क्यों क्रिएट किया जाता है? जस्ट डाटा को डिफाइन करने के लिए, अपने डाटा को डेफिनेशन देने के लिए, डाटा को डिफाइन करने के लिए, और डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। डाटा को मैनिपुलेट से क्या मुराद होता है कि जब हम लोग बात करते हैं डाटा को कोई भी ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करने की, तो दैट इज कॉल्ड एज मैनिपुलेशन। तो डाटा की मैनिपुलेशन के लिए हम लोग व्यूज को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। और बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सपोज करें हमारे पास एक टेबल है, एक टेबल है स्टूडेंट का। आप उस स्टूडेंट टेबल में से कुछ चीजें निकालना चाहते हो, जैसे कि उसमें से उसकी आईडी, उसका नाम, ये दो जो कॉलम्स हैं, आप उसमें से निकाल कर उसका एक अलग से टेबल बनाना चाहते हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब आप ये दो चीजें निकाल रहे हो और आपने कुछ ऐसी कोई गलत क्वेरी लगा दी कि आपका जो एक्चुअल टेबल है पूरा, जिसके अंदर उसका नाम और आईडी के अलावा भी बहुत सारी डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्टूडेंट, वो सब खराब हो जाए। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए, डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग व्यूज को बनाते हैं। जिस बच्चे में ये चीज समझना है, प्लीज इस लाइन को दोबारा से, यहां से वीडियो को दोबारा से सुने, आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि बेसिकली व्यूज हम क्यों बनाते हैं। कि हमने जब अपने डाटा को डिफाइन करना या मैनिपुलेट करना, तो उसके लिए हमें सपोज कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए, सारे नहीं चाहिए, तो वो एट्रीब्यूट्स भी हमें जस्ट टेम्परेरी चाहिए। मतलब मैनिपुलेशन की डेफिनेशन जो है वो हमने कुछ वक्त के लिए रखनी है, कुछ यूजर्स को वो डाटा दिखाना है, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो फिजिकल एग्जैक्ट जो हमारा एक्यूरेट डाटा है वो कभी भी खराब ना हो, यानी कि जो हमारा रियल डाटा है, जो हमारा असल में पड़ा हुआ टेबल है, वो भी खराब ना हो। बट उसमें से दो कॉलम अभी हमें फिलहाल निकालने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्चुअल इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, जिसको व्यू कहते हैं। व्यू को एसक्यूएल लैंग्वेज के जरिए से ही क्रिएट किया जाता है। क्रिएट करने के लिए मैंने एक क्वेरी लिखी है, वगैरह देख लीजिए। क्रिएट व्यू, कैपिटल में आपने लिखा क्रिएट व्यू। ये भी बेसिकली हम उसी एडिटर के ऊपर लिखेंगे जहां पे हम डेटाबेस बना रहे होते हैं। ये सारा हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वर्किंग एरिया क्या होगा, जहां पे हम काम करेंगे। तो क्रिएट किया जी व्यू। क्या व्यू क्रिएट करना है? स्टूडेंट व्यू के नाम से। उसका नाम क्या होगा? स्टूडेंट व्यू। ये उस व्यू का नाम होगा। जैसे कि ये भी एक तरह का टेबल ही है, इटसेल्फ आप इसको टेबल से ही रिलेट करेंगे, ये भी टेबल ही होता है। टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट व्यू के नाम से। एज, ये हमारा कीवर्ड हो गया। एज कैसे? सिलेक्ट, उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस देने के लिए हम लोगों ने एज का कीवर्ड यूज किया। सिलेक्ट करें किस चीज को? स्टूडेंट नंबर को और स्टूडेंट नेम को। ये दो एट्रीब्यूट्स है, एक टेबल है स्टूडेंट का, फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि इसका मतलब क्या है? फ्रॉम स्टूडेंट। फ्रॉम का कीवर्ड बेसिकली बताता है कि किस टेबल में से, तो टेबल पहले से मौजूद है स्टूडेंट, उसमें से दो कॉलम्स है, उनको सिलेक्ट करो, स्टूडेंट नंबर को, स्टूडेंट नेम को, उनको क्रिएट कर दो, उसका व्यू क्रिएट कर दो। जहां पर एक कंडीशन है वेयर, जहां पर भी स्टूडेंट्स वेयर का कीवर्ड आएगा, इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सम कंडीशन। हम वहां पे कुछ कंडीशंस को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। मैंने वहां पे कंडीशन क्या लगा दी कि जहां पे स्टूडेंट जेंडर क्या हो, इक्वल टू मेल। ऐसा टेबल स्टूडेंट का जिसके अंदर मुख्तलिफ कॉलम और एट्रीब्यूट्स है, उनमें से जस्ट क्या करो, नंबर का और स्टूडेंट नेम का एक व्यू क्रिएट कर दो। व्यू का नाम स्टूडेंट व्यू हो जाए, और कंडीशन क्या है? सिर्फ मेल स्टूडेंट्स का। तो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जितने भी होंगे
उनका एक व्यू क्रिएट कर दी जाएगा, जस्ट जिसमें एट्रीब्यूट्स होंगे स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट नेम। और हम कुछ यूजर जो स्पेसिफिक यूजर्स हैं जिनको ये डाटा दिखाना चाहते हैं आसानी से दिखा सकते हैं, बजाय कि हम उनको एक्सेस दे दें, अथॉरिटी दे दें अपने रियल टेबल की। तो रियल टेबल की बजाय हम उनको वर्चुअल इमेजिनेशन टेबल जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, वो वहां पे अपना जो भी रिस्पेक्टिव टास्क होगा वो परफॉर्म कर सकेंगे। होप सो आप इसको समझ चुके होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन चाहे शॉर्ट है बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको दोबारा से सुनिए। अगर समझ नहीं आता फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क ऑन द पोर्टल। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहां तक था, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।